बीपीएससी 65वीं प्रीलिम्स एग्जाम के आंसर की के आपत्तियां के ऊपर रिजल्ट को रद्द करने के लिए एक रीट याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में। उस रीट याचिका दायर को खारिज कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं, देखते हैं क्या है पूरी तरह से ये इस मामला। तो मैं हूं अविनाश कुमार, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ बहुत जरूरी है, तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखें, आज का न्यूज़पेपर है 4/2/2020। बीपीएससी परीक्षा का परिणाम को चुनौती देने वाले रीट याचिका को खारिज की गई। रद्द नहीं होगा 65वीं बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट। अब क्या है मामला, ये हम लोग समझते हैं। हाई कोर्ट ने बिहार सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम चुनौती देने वाली रीट याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने निकेश कुमार सांवरी सहित अन्य कई उम्मीदवारों की ओर से ये रीट याचिका दायर की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सुनवाई की गई, दोनों पक्षों के बात सुने गए और रीट याचिकाकर्ता बीपीएससी द्वारा 6 मार्च को घोषित की गई प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को निरस्त करने के लिए यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के द्वारा यह बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों में 8 प्रश्न सही नहीं थे। ये एक नई बात नहीं है। आप 64वीं की रिकॉर्ड ले लें या उससे पहले के एग्ज़ाम के ले लें, सभी बीपीएससी के एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न गलतियां होती रहती है। फिर भी यहाँ पर कोई सुधार लगातार देखें तो इस सुधार नहीं किए जाते हैं बीपीएससी कोर्ट से, पर धीरे धीरे सुधार करते हैं। बहुत स्लो में सुधार होते हैं, तब तक जो अभ्यर्थी उनको कोई लाभ नहीं मिलता इस सुधार से। गलत प्रश्न को उत्तर सुधार कर आयोग नए सिरे से रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी। जिन्होंने रीट याचिका दायर किया था, निवेश कुमार सांवरी सहित अन्य उम्मीदवार ने रीट याचिका दायर करके ये सुधार रिजल्ट को सुधार करने के लिए, आंसर की में सुधार करने के लिए। अब यहाँ पर आयोग क्या कहती है, 1 या 2 अंक से चूके हैं आवेदक। कोर्ट यह बताया गया कि सभी आवेदक 1 या 2 अंक से पीटी परीक्षा में पास होने से चूक गए। आयोग के अगर 8 प्रश्न के उत्तर को सुधार दे तो सभी उम्मीदवार पीटी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पांडे ने कोर्ट में बताया कि 15 अक्टूबर 2019 को हुई पीटी परीक्षा के बाद आयोग ने छात्रों से आपत्ति मांगी थी। तो यहाँ को यदि एक तरह से देखें तो आयोग भी अपनी जगह पर सही है, पर यहाँ पर किस तरह से एक्सपर्ट के द्वारा जांच की जाती है ये कहना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। और आयोग के ऊपर प्रश्न उठाना तो लाजिमी सी बात है, क्योंकि किस तरह का एक्सपर्ट होते हैं कि जो प्रश्न गलतियां अभी भी रह जाती हैं। आपत्ति मांगी गई थी। इसके बाद आयोग में करीब 697 आपत्तियां आई थी। इन आपत्तियों को जांच के लिए आयोग एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करती है और गठन किया। एक्सपर्ट कमेटी की राय के बाद एवं मिली आपत्तियों को निष्पादित करने के बाद ही आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया। ये बीपीएससी आयोग के अधिवक्ता की ओर से बात कही गई। अब ये दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आयोग को दी गई दलील को मंजूर करते हुए रीट याचिका को खारिज कर देती है। तो यहाँ पर सिंपल सा मामला होता है। बिहार बीपीएससी 65वीं प्रीलिम्स एग्जाम को रीट याचिका जो रिजल्ट को सुधार करने के लिए डाले गए थे उसे खारिज करने में बस इतना ही समय लगता है। बस इतनी सी दलील में ये रीट याचिका खारिज हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी आगे का मामला, जिन्होंने रीट याचिका दायर किया था वहाँ पर वे फेल हो जाते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ तो सुधार की ज़रूरत है। बीपीएससी में सच में रियली में सुधार की ज़रूरत है कि जो लगातार गलतियाँ होती है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन ई। अब ऑप्शन ई की बात करें तो ऑप्शन ई में आप कोई डेफिनेट चीज़ आंसर की में नहीं, ई में नहीं दिए रहते हैं। 2 पॉइंट ऑफ व्यू निकलते हैं ऑप्शन ई से, या इनमें से सभी आंसर हो सकते हैं या इनमें से कोई आंसर नहीं हो सकते। तो जब 2 पॉइंट ऑफ व्यू निकलते ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। और यदि उसी जगह पर ऑप्शन ई 5 ही ऑप्शन आप बीपीएससी आयोग रखें, पर यहाँ पर ऑप्शन ई में कोई डेफिनेट, जैसे ऑप्शन ए बी सी में जैसे रहता है, से डी में रहता है, उस तरह के कुछ चीज़ें दे दिए जाए ऑप्शन ई में। जैसे अब छत्तीसगढ़ के वहाँ भी 5 ऑप्शन रहते हैं, वहाँ पर देखें तो वहाँ पर इसी तरह के रहते हैं, ना कि इनमें से सभी या इनमें से कोई भी नहीं, इस तरह का ऑप्शन नहीं रहता। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे, क्या इस पर सुधार 5 ऑप्शन पर किए जाते हैं या नहीं किए जाते, क्या निकल कर आते हैं आगे के एग्ज़ामों में। तो ये सुधार तो आज या कल तो होंगे, पर आज नहीं होने जा रहे हैं।
आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।